हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 9, जिसमें आज हम करने वाले हैं डेथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिटायरमेंट के लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनको आज खत्म करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे कल की क्लास में हम अपना डिजोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक और कमेंट तो कर ही देना। ठीक है जी, वो कंपलसरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि मैंने कल आपको प्रॉफिट वाला समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद आज प्रॉफिट्स के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक पूरा कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट वगैरह बनाना होता है। ठीक है, और एक डेथ का सेक्शन 37 वाला जो क्वेश्चन है एक वो करेंगे। ठीक है जी, शुरू करें। चलो फिर देखिए जी, क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, बाकी आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे लिखा है सतीश, हरीश एंड आशीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:3:5। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। ठीक है जी, आपको बैलेंस शीट की कुछ आइटम दे रखे। लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर हरीश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। बेटा देखो, हुआ क्या है ना, हरीश की डेथ हो गई। जो पार्टनर है हरीश, उसकी क्या हुई है? डेथ। तो हमें उसका क्या बनाना है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। समझ रहे हो दोस्तों? उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है कि वो कितना पैसा उसका हमें एग्जीक्यूटर को देना है। एग्जीक्यूटर जानते हो ना कौन होता है? भाई उसका जो भी लीगल हायर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, उसकी बीवी, उसका बेटा, भाई कोई भी। समझ में आ रही बात? तो उसको कितना अमाउंट पे करना है, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट करना है कि भाई इतना पैसा है उसका हमारे पास जो आपको चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? समझ में आ रही है? तो बनाओ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट। सुनो ध्यान से बेटा, सबसे पहले ना फॉर्मेट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट है, सिंपल फॉर्मेट बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ हरीश का बनाना है ना, तो बेटा एक ही पार्टनर के हिसाब से बनाना, ज्यादा वो मत करना कि 2-3 पार्टनर है तो 2-3 लाइनें खींच के खत्म कर लो। ठीक है जी, सिंपल एक पार्टनर के हिसाब से बना लो बस, ऐसे ही नॉर्मल। आप लोग लाइनें सीधी खींच लेना। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हरीश कैपिटल अकाउंट। बेटा देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट है, कोई भी कैपिटल अकाउंट है, जब जब उसकी कैपिटल बढ़ेगी, पर्टिकुलर पार्टनर की जो कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। घटेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है जी, समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। यहां लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, आओ जरा क्या दे रखा है सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जैसे हमने आज तक सारे क्वेश्चंस किए वैसे ही। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे देखिए क्या दे रखी है? कैपिटल। बेटा कैपिटल पे किसका हक है? सिर्फ हरीश की कैपिटल से मतलब है। हरीश की कैपिटल कितने की है? 2 लाख की। उसकी कैपिटल उसे देनी है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ानी है ना, तो बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बताओ जी कितना? 2 लाख। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 19-20 1.5 लाख का। बेटा उसका प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 1.5 लाख। पूरी फर्म का प्रॉफिट है, ध्यान से सुन लो। प्रॉफिट कितना है फर्म का? 1.5 लाख रुपया। तो इसमें हरीश का शेयर कितना है? रेशियो है 3:2:5। तो हरीश का कितना होगा? 2/10। हरीश का कितना है? 2/10। ठीक है जी, तो बेटा बाय पी एंड एल, इसको प्रॉफिट दे दो। लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट है, एसेट साइड में होता तो क्या होता? लॉस। ठीक है जी, अभी देंगे कितना? 1.5 लाख का 2/5 उसका शेयर। ठीक है जी, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा? 1.5 लाख इंटू 2/5। ठीक है जी, तो बेटा ये आएगा 30,000। सॉरी 10, 5 नहीं आएगा बेटा, 10। ठीक है जी, रेशियो 2/10 है ना उसका। नेक्स्ट, अच्छा क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स से कोई लेना देना है क्या उस पार्टनर का? क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी जो पे करनी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर ये कम या ज्यादा हो रही होती तो हम देखते, रिवैल्यूएशन में डालते, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करते। ठीक है जी, सेम ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, इनका भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है जी? समझ रहे हो बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, अगर इनमें कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे।
बहुत सिंपल है डेथ का क्वेश्चन, मैं आपको सही बता रहा हूं। सिर्फ जो चीजें पार्टनर की वो उसको देनी है बस, ठीक है। नीचे आओ, कह रहा है हरीश डाइड ऑन 30 जून 2020। हरीश की डेथ कब हुई है? 30 जून 2020 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, हिज एग्जीक्यूटर। बेटा कैपिटल के साथ साथ उसके एग्जीक्यूटर को देना है क्या? एंटाइटल टू शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पे क्या लेना है? उसका प्रॉफिट निकालना है। कल सीखा था ना हमने, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19 वॉज रुपीज 1 लाख। बेटा 18-19 का प्रॉफिट पता है कितने का है? 1 लाख। दूसरे साल का प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर दूसरे साल का प्रॉफिट दे नहीं रखा, कैसे निकालेंगे? बेटा घबराओ मत, सुनो, आओ प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेटा पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। 1 साल का प्रॉफिट आपको 1 लाख दे दिया, बेटा दूसरे साल का प्रॉफिट भी तो चाहिए, वो तो दे ही नहीं रखा। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बेटा बैलेंस शीट में देखो ना ऊपर 1,50,000 जिसको भी है डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, वो इससे पिछले वाले साल का प्रॉफिट तो वही है ना, 31 मार्च 19 तक का, तो उसको क्या कर लो प्लस। तो ध्यान रखना ऐसा कर सकता है क्वेश्चन। तो कितना आएगा जी? 2.5 लाख डिवाइड बाय 2, 1,25। बेटा ये 1,25,000 का जो प्रॉफिट है, क्या ये हरीश का है? नहीं, फर्म का है। अच्छा, क्या ये 3 महीने का है, पूरे साल का है? पूरे साल का। तो हमें चाहिए 3 महीने का। चलो सर एक काम करते हैं ना, सीधा हरीश का शेयर निकालते हैं। तो बेटा हरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेरी सिंपल बेटा, सिंपल क्या करेंगे, 1,25,000 जो कि पूरे साल का है, इंटू करेंगे कितने से? 3/12, जिससे 3 महीने का निकल जाएगा, इंटू कर देंगे हरीश का शेयर कितना है? 2/10। समझ में आ रही है बात? तो 3 1 जा 3, 3 4 जा होते 12, 2 दूनी 4, 1 0 काट दो और 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 6 250, 6,250। बात समझ में आ गई जी? तो बेटा ये किसका प्रॉफिट है? हरीश का। हरीश को दे देंगे, तो हरीश की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और बेटा बढ़ेगी तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। समझ में आ रही है बात? कितना? 6,250। कितना लिखेंगे? 6,250। नेक्स्ट, और क्या बोला है जी? आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट, है ना? तो बेटा गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। बताओ जी गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे सर अभी तो निकाला था एवरेज प्रॉफिट, बस उसको तो क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई? गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स या ईयर्स परचेज, ठीक है जी। बेटा एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला था पिछले 2 साल का 1,25 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना गया? 3। तो बताओ कितना आया? 12 दूनी 14, 36 और 75, 375, ठीक है, 3,75,000। अच्छा ये गुडविल किसकी आई? फर्म की। ओल्ड रेशियो दे रखा है क्या? हाँ सर ओल्ड रेशियो इज गिवन। क्या न्यू रेशियो दे रखा है? नहीं। तो बेटा क्या करेंगे? देखिए दोनों ऑप्शन है आपके पास, मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूं। एक तो क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, जो बच्चे क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू करते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उनका क्या है समझो। सिंपल बेटा, हमें पहले निकालना है हरीश शेयर। हरीश का शेयर बताओ जी। तो इसका आ जाएगा 3,75,000 इंटू क्या कर देंगे? 2/10। तो बेटा कितना आ जाएगा? आई थिंक 75 आ जाएगा। 37 दूनी 74, 75,000। हाँ ये आया जी कितना? 75,000, है ना जी? वैसे आपको करना वही है 3:2, वो ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। लेकिन जब नॉर्मल केस बोला हो, ध्यान से समझ लेना जी, जब नॉर्मल केस बोला है कि भाई ओल्ड रेशियो ये था, नया पार्टनर गया और कुछ नहीं है,
तो बेटा उस केस में यही क्या है मेरा, जो ओल्ड रेशियो बचा है ना इनका, न्यू रेशियो जो है, बताओ न्यू रेशियो क्या है इनका, पहले ये बताओ। ओल्ड रेशियो इज 3:2:5, 3:2:5, तो न्यू क्या बचा 3:5, तो बेटा 3:5 ही क्या है, गेनिंग रेशियो है, 3:5 क्या है, गेनिंग रेशियो। तो जो दो पार्टनर है वो क्या करेंगे, इसी रेशियो में गेन करेंगे, ठीक है जी। तो इसको पैसा दे दो 3:5 में, बात समझ में आई। तो बाय, पहले वाले का नाम क्या है, सतीश कैपिटल, बेटा इसको पैसा देंगे ना ये दोनों, तो इसलिए इसके क्रेडिट में आएगा सतीश कैपिटल, और बाय आशीष कैपिटल। बताओ जी बेटा 75,000 को 3:5 में बांटो जल्दी, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो 75,000 डिवाइड बाय 8, 75,000 को 8 से डिवाइड कर दो, 75,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू कर दो 3, जल्दी करो जी, 75,000 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 जा होते हैं 72, तो 9375 आएगा शायद, 9375 इंटू कितना कर दो 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 3 तिया 9, और 75 को करेंगे तो 225, यानी कि 28,125, 28,125, ठीक है जी। बेटा इंटू 5 करके इसका बता दो जल्दी, बताओ जी, इंटू 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा बिल्कुल 46,875 ना, हाँ, तो 46,875, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। बाकी जिनको क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन रेशियो पता है वो तो वो कर ही लेंगे, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, टाइम बचाना है मेन हमें, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। बेटा अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं तो आप सीधा किसको ले जाओ, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू के लिए जाओ, ठीक है। कुछ नहीं बोला नॉर्मल केस है तो आप डायरेक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्टनर क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे, ठीक है जी, जिस पार्टनर को, जिसको जो जा रहा है मतलब छोड़ के, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो, ठीक है ना, गुडविल का शेयर निकाल के उसका उन दोनों को दे देंगे गेनिंग रेशियो में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट और डेबिट इन करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, आगे कोई और पॉइंट है क्या, नहीं, सारे पॉइंट हो गए जी, बस खत्म। तो इसका मतलब जी देखो 2 लाख रुपए कैपिटल के देने हैं, उसके एग्जीक्यूटर को 30,000 रुपए प्रॉफिट का देना है, 6,250 किसका देना है, P&L सस्पेंस का, हमने ऐसे करके अकाउंट बना दिया, उसके एग्जीक्यूटर को भेज देंगे अभी से, ठीक है जी। टोटल करके बताओ कितना आएगा बेटा, 230 प्लस 75, 3,5, 3,11,250, 3,11,250, कुछ लेना तो नहीं है इससे, है जी, कोई ड्राइंग वॉइंग कुछ है ही नहीं इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो 3,11,250 क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत जी। तो यहां लिख देंगे 3,11,250। बेटा ये किसको देना है, टू हरीश, कैपिटल में थोड़ी जाएगा ये, ना ही बैलेंस शीट है ये किस में जाएगा, टू हरीश एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर बेटा बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, एग्जीक्यूटर वाला भी कोई खास ज़्यादा उतना है नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बस ध्यान रखना क्या, कि भाई जितना जो चीज़ें देनी है उस पार्टनर को उसको क्या करेंगे क्रेडिट, और जो लेनी है वो क्या कर देंगे डेबिट। समझ में आ गई बात। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो फटाफट, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया ये था एग्जीक्यूटर अकाउंट का, कि एग्जीक्यूटर को पैसा कितना देना है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई जी, कैसे निकालेंगे। बेटा अगर इसमें ड्राइंग होती इसकी,
तो कहाँ लिख देते डेबिट में, इसी क्वेश्चन में पिछले वाले में ड्राइंग होती तो कहाँ लिख देते डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता डेबिट में। बात समझ में आ रही है बेटा, सिंपल कैपिटल अकाउंट है और कुछ नहीं है, वहां 3 पार्टनर का बनता है, यहाँ अकेले पार्टनर का बना रहे हैं, बस इतना फर्क है। क्लियर है जी? हाँ जी, जादू जादू बना बेटा, टोपी सी ओढ़ के। चलो जी नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने यही है ना, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है, इक्वली, तीनों इक्वल पार्टनर है। वाई चल बसा 1 अक्टूबर को, चलो जी कोई बात नहीं। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर वॉज रुपीज 15,60,000। कह रहा है वाई के एग्जीक्यूटर को हमने जो अमाउंट ट्रांसफर करा वो कितना है पता है, 1560। जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, जो हमारा 3,11,000 आया था, तो ये वो वाला अमाउंट आपको बता दिया कि 15,60,000 रुपए जो हमने ट्रांसफर करे, किसको, वाई के एग्जीक्यूटर को। ठीक है भाई साहब, समझ लो। वाइज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड रुपीज 3,60,000 इमीडिएटली। कह रहा है जी उसके एग्जीक्यूटर को 3,60,000 रुपए तो अभी दे दो तुरंत, ऑन द स्पॉट। ठीक है जी। एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बोला है, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। किसके साथ देना है जी, 6% के इंटरेस्ट के साथ। तो आपको एंट्रीज करनी है टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, 2 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक की एंट्रीज करनी है। मैं आपको पहले एंट्री करा रहा हूं कि क्वेश्चन ने एंट्री बोली है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसका अकाउंट कैसे बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चीजें सीख लेंगे। बात समझ में आ रही है जी? तो बेटा सबसे पहली एंट्री ना एग्जीक्यूटर का बैलेंस ट्रांसफर करने की बताओ। ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू, हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा भेजना है जी, एंट्री बताओ। 15,60,000 रुपए भेजने हैं ना एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, जो भेजना है उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? सुनो, ये जो पैसा कहां से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। अच्छा, कैपिटल को क्या करेंगे, कम। भाई कैपिटल को तो खत्म ही कर रहे हैं ना। अभी अगर आप पिछले अकाउंट को देखो तो हमने जो यहाँ पे सारी कैपिटल थी उसको ट्रांसफर किया एग्जीक्यूटर में, तो एंट्री क्या बनी थी, पार्टनर्स कैपिटल को कम करने के लिए कर देंगे डेबिट, एग्जीक्यूटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, मैं एंट्री के तरीके से बताऊंगा जैसे करनी है आपको, समझ में आ रही बात? वरना मैं पहले अगर फॉर्मेट बनाता तो फिर आप एंट्री पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए समझ लो। बताओ जी, पहली एंट्री, एंट्री 1 बेटा, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल को खत्म करेंगे। कौन है जी जिसकी डेथ हुई है, वाई। तो बेटा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 15,60,000 और 15,60,000। बात समझ में आ गई जी? इधर ध्यान देंगे। अभी दूसरी एंट्री बताओ जी बेटा, इसके एग्जीक्यूटर को हमें इमीडिएटली कितना पैसा देना है, 3,60,000। तो पहले 3,60,000 रुपए दे दो। एग्जीक्यूटर को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट टू बैंक, वेरी गुड। तो बताओ जी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट कितना, 3,60,000 टू बैंक। बेटा पैसा कितना जा रहा है हमारे पास से, 360। समझ में आ गई बात? तीसरी एंट्री बताओ जी। अब सुनो, बचे कितने, टोटल थे 15,60,000, 3,60,000 रुपए दे दिए उसके एग्जीक्यूटर को। अब कितने बचे, 12 लाख। कितने बचे, 12 लाख, जिसको हम पे करने वाले हैं कैसे, 4 बार में, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, कि हम आपका पैसा विद इन अ ईयर पूरा पकड़ा देंगे। कब से शुरू कर रहे हैं जी, 1 अक्टूबर की कहानी है ना, ये 1 अक्टूबर को है ना डेथ। ठीक है, तो बेटा ये कहानी जो है ना, ये दोनों एंट्री ये कब की है मेरी, 1 अक्टूबर की है। ये कब की है, 1 अक्टूबर की है। ठीक है जी, तो हमने कहा जी हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा आपका दे देंगे। क्लियर है जी? और वो भी कैसे, 6% इंटरेस्ट के साथ। क्वार्टर जानते हो ना बेटा, 3 महीने में। ठीक है ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब देंगे हम, अक्टूबर चल रहा है ना, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। कब देंगे, 31 दिसंबर को पहली। ठीक है जी, उसके बाद 31 मार्च को करेंगे दूसरी। बात समझ में आई? बस वहीं तक मांगा है, उसके बाद नहीं मांगा है। क्लियर?
एंट्री बताइए जरा। अच्छा, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? खर्चा या इनकम? हमारे लिए क्या है? खर्चा। एंट्री क्या करोगे भाई? सबसे पहले तो इंटरेस्ट दोगे ना आप 31 दिसंबर को। तो बेटा 31 दिसंबर को 31/12 को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से? अभी निकालेंगे 2। इसको किस में डालेंगे? वाइज एग्जीक्यूटर। बात समझ में आ रही है जी? कितना पैसा कितना बचा है जी? 12 लाख। तो बेटा निकालते हैं, देखो 12 लाख इसका कितना परसेंट है? इंटू 6/100। बात समझ में आई? और सुनो, क्या इतने में काम हो जाएगा भाई? क्वार्टरली है ना, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितने महीने? 1 2 3। तो अभी इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे? 3 महीने का, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना। तो बेटा उस टाइम तक का एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस क्या दूंगा मैं उसको? क्या देंगे? इंटरेस्ट। उस दिन तक का इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई जी? तो बेटा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इनटू 3 महीने का 3/12। बताओ जी, करो इसको। ये आ जाएगा 6 या 18, 18,000 है ना जी? समझ में आ गई बात? तो बेटा 18,000 और 18,000, ये कब की एंट्री है? 31 दिसंबर। एंट्री नंबर 4 बताओ जी, ये भी कब की है? 31/12 को। बेटा 31/12 को इंटरेस्ट दिया है ना, तो 31/12 को क्या करोगे? पैसा पे भी तो करेंगे। एंट्री क्या करोगे अब? वाइज एग्जीक्यूटर डेबिट। वेरी गुड। कितना बेटा? इंस्टॉलमेंट देंगे। आपको पता है जो बचा हुआ पैसा था, कह रहा है उसे 4 बार में देना है आपको। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की? 12 लाख डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 3 लाख की हो गई। हाँ है ना? 1 अक्टूबर को 3,60,000 रुपए देने के बाद पैसा बचा था 12 लाख। समझ में आ रही है बात? तो बेटा 12 लाख को कितनी बार में देना है? 4 बार में। तो एक बार में कितना देना है? 3 लाख। हाँ है ना? तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 31 दिसंबर को, कितने करोगे? 3 लाख रुपए का आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है प्रिंसिपल, वो प्लस उसका 18,000 का आज तक का क्या रहेगा? ब्याज। ठीक है जी? टोटल कितना हो गया? 3,18,000। बात समझ में आ गई? तो इसी हिसाब से चलता रहेगा ये। कोई दिक्कत? चलो जी नेक्स्ट एंट्री बताइए। एंट्री नंबर 5। अब एंट्री कब करोगे? 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च को क्वार्टर खत्म है ना जी? तो 31 मार्च बताओ एंट्री। बोलो जी। है जी? हाँ जी, सिंपल। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर। अमाउंट बताओ जी। अमाउंट बेटा कितना पैसा देना है इसको? इंटरेस्ट कितना आएगा? अब कितना पैसा बचा ये बताओ पहले। 9 लाख। भाई 12 लाख में से 3 लाख रुपए तो गए इंस्टॉलमेंट के, तो कितने बचे? 9 लाख। तो बेटा 9 लाख का ब्याज बताओ कितना आएगा? 9 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12। भाई 3 महीने के तो लगाओगे अभी भी, इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद है ना जी? तो बताओ कितना आएगा? यह आएगा 4500 इंटू 3, तो 13,500। समझ में आ रही है जी बात? चलो जी एंट्री नंबर 6 बताओ जी। 31 मार्च को ही होगी छठी एंट्री भी। अब फिर क्या पे करोगे? इंस्टॉलमेंट। अमाउंट बताओ, एंट्री बताओ। वेरी गुड। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बेटा 3 लाख रुपया प्रिंसिपल का प्लस 13,500 रुपए का ब्याज, तो टोटल कितना हो गया?
3,13,500, सॉरी 500, 3,13,500। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? एक एंट्री और कर दो बस। अब 31 मार्च है, 31 मार्च है ना, तो बेटा 31 मार्च को क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट वगैरह जितने भी खर्चे हैं उनको खत्म करने के लिए कहां भेजते हैं हम? देखो ना, ये एक इंटरेस्ट ये रहा, एक इंटरेस्ट ये रहा, ये दो मेरे खर्चे हैं या नहीं है, तो इनको कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चार्ज होता है ना ये, तो ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। एंट्री बताओ। दोनों को खत्म करने के लिए क्या कहो? क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। और बेटा डेबिट किसको कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मत करना। कितना? 13 और 18 कितने होते? 31, 31,500। बताओ जी, कोई दिक्कत? ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इस क्वेश्चन ने हमसे 2 इंस्टॉलमेंट तक की एंट्री मांगी थी, हमने 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज कर दी जी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। अकाउंट और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है जी? देखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट जो रिटायरमेंट में पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो लोन अकाउंट का कराऊंगा। और बताओ, बेचिंता रहो, सुनो जरा। अब इसका फॉर्मेट बनाता हूं जी, पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट का। ठीक है जी? ध्यान से समझिएगा। बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या बनाना है? पहला कॉलम बनता है जी हमारा डेट, दूसरा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी? तो कुछ इस प्रकार से बनता है ये। यहां पे लिख देंगे ऊपर क्या? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा मैं सेम क्वेश्चन को क्वेश्चन ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को करा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जीक्यूटर अकाउंट में ज्यादा कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट या डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी? अब जरा क्वेश्चन देखेंगे, सुनो जरा। बेटा सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है? हमारे क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमने वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा भेजा? 15,60,000। हाँ है ना? तो पैसा कहां से आया? कैपिटल अकाउंट से। हाँ है ना? तो बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट बढ़ेगा, सेम वैसे ही है, कैपिटल की तरह बढ़ेगा। तो क्रेडिट में लायबिलिटी है ना जी, तो इसलिए तो बेटा यहां पे डालेंगे 1 अक्टूबर 2023 है, कौन सा देख लेना एक बार। ठीक है जी? 1 अक्टूबर 23 की डेट डालेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? बाय वाइज कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल। कितना? 15,60,000। समझ में आ रही है जी बात? इधर देखेंगे आगे। अब 15,60,000 आ गए, तो बेटा इधर आ जाओ। यहां पे फिर हम सेम डेट को क्या कर रहे थे? पेमेंट करी थी हमने टू बैंक, बढ़ाया तो इधर, घटाएंगे तो इधर, तो टू बैंक। कितना पैसा दिया है उस दिन बताओ? 3,60,000 हमने सेम डेट को दे दिया। ठीक है जी? सेम डेट को 3,60,000 दे दिया। बचा कितना? 12 लाख, जिसको देंगे 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी बोल सकता है, ईयरली बोल सकता है, या हाफ ईयरली बोल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली बनाएंगे, ईयरली बोला है तो ईयरली, मंथ हाफ ईयरली बोला तो हाफ ईयरली, मंथली नहीं बोलेगा। ठीक है जी? बेटा अब सुनो,
1 अक्टूबर के बाद हमें इंटरेस्ट देना है कब? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर। तो बेटा 31, 12, 23 को यहां क्या लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है तो उसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो बाय इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे दिया जाता है। बताओ जी कितना है? 12 लाख था ना, तो 12 लाख का 6% 3 महीने कितना आया था? 18,000। अभी पीछे निकाला था। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? अब क्या कर दो यहां पे, 31, 12, 23 को क्या करेंगे? टू बैंक। बेटा बैंक में कितना आएगा? 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस 18,000 का इंटरेस्ट। कितना हो गया? 3,18,000। 3,18,000। बात समझ में आ गई जी? देखो अगर मैं इसी चीज को ईयरली कर रहा होता तो मुझे एक बार यहां इंटरेस्ट लिखकर यहां पेमेंट करने के बाद क्या करना होता? क्लोजिंग। लेकिन क्वार्टरली है और क्लोजिंग तो हम कब करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे। ठीक है जी? तो बेटा फिर सुनो इसके बाद क्या हुआ। फिर आई हमारी 31 मार्च 24, है ना? 31 मार्च 24 को फिर क्या लगाएगा? इंटरेस्ट लगेगा ना जी? अरे बोलो। इंटरेस्ट लगेगा तो ये बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट में कितना? 13,500। बेटा पीछे जो निकाला था वही है। ठीक है जी? अब फिर यहां पे 31 मार्च को क्या कर देंगे? 31 मार्च 24 को यहां क्या कर देंगे? पेमेंट टू बैंक। कितने की? 3,13,500। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? बेटा 31 मार्च है तो ईयर एंड है। ईयर एंड है तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी? चलिए क्लोज कर दो अकाउंट, फटाफट क्लोज करेंगे। तो बेटा इधर कितना आ जाएगा टोटल? 15, 60, 90, 91, 15, 91, 500। बात समझ में आई जी? तो यहां भी कितना आएगा? 15, 91, 500। बेटा इसमें से इनको माइनस करके जल्दी बताओ कितना आएगा। मैं वैसे लिख देता हूं 6 लाख आएगा। टू बैलेंस सीडी। अब आप पूछोगे सर ये आपने 6 लाख कैसे लिख दिया? बता दूं? बता दूं? मुंह पे टाइम नो है। अरे बेटा सुनो ना, देखो 15,60,000 थे, 3 साल चले गए, 12 बचे। 12 लाख में 3 लाख एक बार दिए, 3 लाख एक बार दिए, तो 6 लाख तो बचे, है ना? अच्छा सर इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट गया अभी, तो वो 0 हो गया, है ना? तो ऐसे निकाल लिया। बाकी आप करके देख लेना, 15, 91, 500 में से इन सबको माइनस कर लेना, ये आ जाएगा 6 लाख का। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? बेटा 2 साल का ही बोला था। चलो मतलब 2 इंस्टॉलमेंट का ही बोला था ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट हो गई। चलो 2 इंस्टॉलमेंट और कर लेते हैं। ठीक है जी? कौन सा टाइम लगना है? बेटा ये इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 24 को बाय बैलेंस बीडी। कितना? बताओ जी बैलेंस बीडी कितना आएगा? 6 लाख का ही तो है, 6 लाख आ जाएगा। लियो बेटा 6 लाख पे ब्याज लगाओ फटाफट। अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को। 30, 6, 24। बताओ जी बाय इंटरेस्ट। बेटा 6 लाख का 6% पता है कितना होता है? 36,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का बताओ कितना आएगा? 36,000 पूरे साल का आएगा ना। 6 लाख का 6% 36,000 का पूरे साल का है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 9 आएगा, शायद 9,000 आएगा ना जी। तो बेटा 9,000 रुपए का इंटरेस्ट है। लियो तो इधर क्या आ जाएगा? 30 जून 24 को टू बैंक। कितना आएगा जल्दी बताओ? 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 का ब्याज। वेरी गुड। तो 309,000। ठीक है जी? समझ में आ गई बात? बेटा 1 साल का आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इतना करने के बाद 1 साल का अपने आप करना। क्लोजिंग नहीं होगी, याद रखना, क्लोजिंग 31 मार्च को ही होगी। समझ में आ रही बात? तो ब्याज आएगा और पेमेंट कर देना, बस खत्म। क्लोजिंग कुछ नहीं करेंगे।
क्लियर है जी? कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहां तक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये था हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा इस बार के जो सैंपल पेपर में ना, आप लोगों का जो सैंपल पेपर है सीबीएसई के, उसका ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस बार क्वेश्चंस वो डाले गए हैं जो अब से पहले पूछे नहीं गए हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में खासकर, ठीक है ना? जैसे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कभी पूछा नहीं जाता, बट इस बार डाला गया है सैंपल पेपर में। एक आपका वो है सेक्शन अंडर सेक्शन 37 जो हमने कैलकुलेशन सीखी थी डेथ के टाइम पे, समझ में आ रही बात? उसका क्वेश्चन भी डाला हुआ है, वो भी मैं अभी कराऊंगा आपको, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनको नजरअंदाज ना करें। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। बेटा जिसकी अभी मैंने बात करी है अंडर सेक्शन 37, आखिर उसका जो क्वेश्चन है वो आ ही गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसी से रिलेटेड है, जरा देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा, जिन बच्चों ने अंडर सेक्शन 37 वाली बात नहीं पढ़ी है, ना पता हो, सुन लो, मैं बता देता हूं आपको। बेटा अंडर सेक्शन 37 क्या कहते हैं कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है या साल के बीच में कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है, सिंपल सी बात समझो, या तो आप उसकी पेमेंट इमीडिएटली कर दो, अभी पैसे दे दो, उसके खत्म कहानी, ठीक? अब आप कह रहे हो कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस केस में आप अगर उस पैसे को रख के बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मतलब जब तक आप अकाउंट सेटल ना करो उनका, तो आपके पास 2 ऑप्शन है उनके एग्जीक्यूटर के लिए। ऑप्शन नंबर 1, या तो उनको क्या दे देना, ब्याज दे देना 6% पर एनम के हिसाब से, क्या दे देना, 6% पर एनम के हिसाब से क्या दे देना, ब्याज दे देना। बात समझ में आ गई जी? या फिर दूसरा, प्रपोर्शनेट प्रॉफिट, उनकी जो कैपिटल है, उस व्यक्ति की जो कैपिटल है उसका प्रपोर्शनेट प्रॉफिट दे देना। क्या दे देना? प्रपोर्शनेट प्रॉफिट। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे, मतलब समझो, हम 3 लोग हैं, मान लो मैं नहीं हूं, ठीक है, हम नहीं है, कोई और 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ध्यान से समझिएगा। ए की कैपिटल 3 लाख और बी की कैपिटल 2 लाख है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और सी की कैपिटल जो आई है मान लेते हैं 1 लाख आई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है जी। सी की डेथ हो गई है, सी बेचारा जा चुका है, तो अभी सी का जो 1 लाख रुपए या तो उनको वापस दे दो भाई। अगर आप उसका 1 लाख रुपए नहीं दे रहे हो तो आपने मान लो 8 महीने काम करके या 1 साल काम किया आगे, या 6 महीने काम किया, उस 6 महीने में आपने 30,000 रुपए कमाए। कितने कमाए? 30,000। कितना पैसा लगा के? ये 6 लाख रुपए लगा, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल कितना पैसा लगा के कमाए? 6 लाख, ठीक है जी। तो अगर आपने 30,000 रुपए कमाए 6 लाख रुपए लगा के, तो बेटा कहीं ना कहीं आपने सी के 1 लाख से कितना कमाया? 30,000 रुपए कमाए, कितने रुपए लगा के? 6 लाख। तो 30 लाख डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय क्या कर दो? 6 लाख, इंटू क्या कर दो? 1 लाख। तो आपको मिल जाएगा सी का प्रॉफिट कितना आएगा प्रोपोर्शनेट, ठीक है जी। तो अगर आप निकालोगे तो आएगा शायद 5,000 रुपए आएंगे शायद। समझ में आ रही है जी बात? तो ये जो 5,000 रुपए, या तो उसके 5,000 रुपए दे देना, ठीक है, या फिर उसका 6% पर एनम के हिसाब से, जो भी 6 महीने का 3% आ जाएगा, आधा आ जाएगा, मतलब वो, उन दोनों में जो भी ज्यादा होता है ना वो आपको देना होता है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आप लोगों के लिए मैं आपको भेज चुका हूं। कह रहा है ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:1 है। सी डाइड ऑन 1 जुलाई। बेटा 1 जुलाई समझ रहे हो ना, 3 महीने रहा है बेचारा। ऑन विच डेट, ध्यान से समझिएगा, द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, अभी जो बात करी थी ना मैंने, कैपिटल उनकी ए, बी, सी की, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद कितनी है? 74,000, 63,750 और 42,250, ठीक। बेटा सी का कितना पैसा है? 42,250, कितना है? 42,250। या तो उसका पैसा आज ही क्या कर दो, पे कर दो पूरा पूरा, ठीक है जी, हाँ जी सही है, या तो उसका पूरा पैसा क्या कर दो, पे कर दो। अगर पे नहीं करोगे तो क्या होगा वो समझना अब आगे।
ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ। ए और बी कह रहे हैं कि भाई हम ना अगले 6 महीने तक काम को ऐसे ही चलाएंगे, अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, होगा नहीं भाई पैसा उनके पास, मान लो है ना। तो उन्होंने कहा जी अभी अगले 6 महीने तक हम काम ऐसे ही चलाते हैं, विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी, बिना सी का अकाउंट सेटल करे, यानी कि उसको पेमेंट किए बिना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 1 जुलाई 2023 से लेकर उन्होंने जो है कितना कमाया, 20,500 अर्न करे यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट 1932 शुड बी एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। तो आपसे पूछा है दो कौन कौन से केस हैं, दो कौन कौन से वो ऑप्शन है उनके पास जो वो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला, उस अमाउंट का 6 महीने का क्या दे दो, 6% इंटरेस्ट। भाई एक तरीके से लोन हो गया ना, और लोन पे इंटरेस्ट कितना, 6% पर एनम है। ठीक है जी। तो ऑप्शन 1 बेटा क्या लिखोगे यहां, ऑप्शन 1 बताओ जी क्या है, कितना पैसा है उसका, 42,250 इंटू 6/100 और कितने महीने का, 6 महीने का, तो 6/12। ठीक है जी। एक जीरो कट जाएगी तो पॉइंट लग जाएगा, तो एक ही काटते हैं। ठीक है जी। लो एक जीरो काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 तिया 6। ठीक है जी। इंटू 3 कर लो, अपॉन कर देना 10। बताओ जी कितना आएगा, 4 तिया 12 और 12,675। 12,000 इन तीन इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12,675 डिवाइडेड बाय 10, तो 12,600, तो 67.5 है, 0.5 है। ठीक है जी। यानी कि 1267.5 रुपए का क्या बन रहा है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है जी। ठीक है जी। आप इसको पूरा लिखना है, ऑप्शन 1 इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है जी। ऑप्शन 2, भाई आपने जो प्रॉफिट कमाया है, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन 2 क्या है, आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 20,750 नहीं 500। आपने जो प्रॉफिट कमाया 20,500 कमाया है जी, है ना। ये 20,500 आपने कितना पैसा लेकर कमाया, क्या सिर्फ सी के पैसे लगे, क्या सिर्फ ए के लगे, क्या बी के लगे, तीनों के लगे ना भाई। तो तीनों के कैपिटल को क्या कर लो, प्लस टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है भाई, तीनों को प्लस करो, 74,000, 74, 63 और 24, तीनों को प्लस करो 42, तीनों को प्लस करो जल्दी, कितना आएगा, 6 4 10, 179, 180, 1,80,000 आएगा जी। बेटा ये हमने कमाया कितना पैसा लगा के, 1,80,000 लगा के। अगर ये पूरा पैसा हमने 1,80 लगा कमाया, तो बेटा उस पर्टिकुलर पार्टनर का पैसा कितना है, तो उसके पैसे पे कितना प्रॉफिट कमाया गया आराम से निकाला जा सकता है। अगर मैं इसको इतने से डिवाइड करूंगा तो 1 रुपए पे कितना पैसा कमाया वो निकलेगा, इनटू कर दूंगा कितना उसका 42,250, तो उसके हिस्से पे कितना कमाया ये निकल जाएगा। बात समझ में आई बेटा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताना जी कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और फटाफट डिवाइड करके बताओ। 205 इंटू 4225 डिवाइडेड बाय 180, 180 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा जी 4811, तो 4812 कर दूं इसको। ठीक है जी। बेटा ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो ये वाला या ये वाला। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी बताओ उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा
करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और वाई, भाई देखो कोई भी हो, जो ज्यादा होगा वही तो लेगा। अगर सी के एग्जीक्यूटर को आप समझाओ तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो ज्यादा है वो ले लेना, ठीक है जी। तो आपका आंसर वाई का आंसर है ये, वाई यानी कि क्यों, यानी कि ज्यादा, ठीक है जी। तो इन दोनों में जो भी ज्यादा है वो ले लेगा, ठीक है जी। तो आप इसमें पूरा डिटेल में लिख लोगे कि सर सी के एग्जीक्यूटर को कौन सा वाला ऑप्शन अवेलेबल करना चाहिए, 2, क्योंकि अमाउंट जो है उसमें क्या है, ज्यादा, ठीक है जी। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, इंटरेस्ट से। तो उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो ये है, उनमें जो बेटर ऑप्शन है वो ये है। बात समझ में आ गई जी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो बेटा इसका आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है, तो एक बार उस क्वेश्चन को भी करके देख लेना, बाकी और सैंपल पेपर वगैरह में कोई क्वेश्चन हो तो वो देख लेना, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? बताओ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? तो जी हमने डेथ के सारे केस कर लिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर लिया, बताओ जल्दी। जो हमारा उसका केस था, क्या कहते हैं, अंडर सेक्शन 37 था, वो कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो किसका है, रिटायरमेंट के लोन अकाउंट का। तो एक बार वो क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर हमारा डेथ तक का सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है जी। अगली क्लास में डिजोल्यूशन खत्म करेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। तो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लास्ट में पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बी का कैपिटल अकाउंट और उसके लोन अकाउंट को टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड, ठीक है जी। जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आपको बनाना है, समझ में आ रही बात। तो बेटा 2-4 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाए, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना क्या करते हैं, अपना एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाना है, तो एक पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन सॉल्यूशन, किसका अकाउंट बनाना है, बी का ना, हाँ जी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी देखो चलो बेटा। सबसे पहला काम आप शुरू करेंगे कहां से, लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बात समझ में आ रही है जी। क्रेडिटर्स पे नीचे कोई पॉइंट भी नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, बेटा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में करना नहीं है, सिर्फ बी का बताओ कितना आएगा, 3-2-1 का रेशियो है तो 2/6। तो बेटा यहां सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी, इसके बाद क्या आएगा, बाय जनरल रिजर्व, बताओ जी कितना आएगा, 20,000। उसका शेयर 2/6 है ना जी, तो बेटा 20,000 रुपये जनरल रिजर्व दे दो उसको। नेक्स्ट कैपिटल बी की कितनी है, 3,20,000, बात समझ में आ गई जी। नेक्स्ट बेटा गुडविल दे रखी है क्रेडिट एसेट साइड में, क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ करते हैं ना जी, तो यहां 2 गुडविल, बताओ जी 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5 दूनी 10, तो ये कितना जाएगा, 10,000। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, पॉइंट है नीचे देखो क्या लिखा है, तो मैं एक छोटा सा क्या बना लेता हूं यहां, रीवैल्यूएशन वर्किंग में, ठीक है ना, बोला नहीं है पर बनाना पड़ेगा वर्किंग में। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है ना 4,50,000 की, वो 10% ज्यादा है। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड सॉरी, कम है, वो अंडर वैल्यूड है, 10% क्या है, कम। इट मींस वो जो बुक्स में रिकॉर्ड है वो कितने पे रिकॉर्ड है, 90% पे, समझ रहे हो नहीं, 10% कम लिखी है, यानी कि 100 रुपए की चीज कितनी लिखी है, 90। तो बेटा असली वैल्यू क्या है उसकी, 100, तो अगर वो 90 है तो 100 निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे सर, वेरी सिंपल बेटा, 4,50,000 अगर बटे कितने के बराबर है, 90 के, तो 100 के बराबर कितना, इंटू कर दोगे 100 तो आएगा 5 लाख। समझ में आ रही है बात। तो बताओ वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, 4,50 से 5 लाख सर बढ़ रही है, प्रॉफिट है लॉस है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट 50,000 का। समझ में आ गई बात भाई, 4.5 लाख की लिखी हुई है, वैसे एक्चुअल में है कितनी, 5, तो बढ़ा देंगे। अगला पढ़ो, मशीनरी 1.5 लाख की, ये पॉइंट है क्या, हाँ जी, मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 50,000, डिक्रीज टू लिखा है ध्यान रखना,
मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू ₹50,000 है कितने की? 150। ठीक है जी, तो हमें उसको क्या करना है? डिक्रीज करना है 50,000 तक। ठीक है जी, तो 2 मशीनरी कितना? 1 लाख। 1 लाख का लॉस है जी। नेक्स्ट, स्टॉक 180 का लिखा है, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक ज्यादा है 20% से, तो क्या कर दो उसको कम। ओवर वैल्यूड है 20%, यानी कि ये कितने के बराबर है? 120 के बराबर है ना? तो 100 के बराबर कितना? सेम ऐसे ही बताओ जी कितना है? 180 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा? करो जल्दी इसको सॉल्व। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 5। बेटा ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख। बात समझ में आ रही है जी? यानी कि 1.5 लाख रुपए की चीज हमने कितनी लिख रखी है? 180। समझ में आ रही है बात? ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है, कम कर दो। कितने से? 30,000 से ना। तो 2 स्टॉक, बेटा 150 की चीज 180 लिख रखी है, तो क्या कर देंगे उसको कम। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा डेटर्स। अच्छा डेटर्स पे एक पॉइंट था जो जर्नलिज्म में चला गया। ठीक है ना, कह 2,20,000, तो जर्नलिज्म में गड़बड़ कर दी। कह रहा है 25% ऑफ द जर्नलिज्म वॉज टू बी कैप्ट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है ना, तो हमें जर्नलिज्म का 25% कितना रखना है? प्रोविजन के लिए रखना है। तो कितना हो गया? जर्नलिज्म कितने के हैं हमारे? 60,000। तो 60,000 का 25% कितना हो गया? 15,000। ठीक है जी, तो 15,000 क्या रखना है आपको? प्रोविजन रखना है। ठीक है, तो बेटा रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगा, बट यहां पे हमने एक जो गड़बड़ करी है 20,000 को ना, इसको कम कर लेना। अभी 15,000 कम करके जो आएगा 45,000 आएगा ना, तो 45,000 का 2/5 निकालो, कितना आएगा? आई थिंक 9,000 आएगा ना। 45,000 इंटू 2/5 6। हाँ करो कितना आएगा? 45,000 इंटू 2/6 कितना आएगा जी? जल्दी। 45,000 इंटू 2/6 है जी। 11,666। कॉपी पे कर लो। अरे 2/6 करना है बेटा। 2 3 15,000 आएगा ना। 2/6 को काट दो ना, 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 हो गया ना। तो 45,000 का 1/3 कितना हो गया? 15,000। नहीं समझे? चलो जी सुनो, तो बेटा 45,000 का कितना आएगा? देखो जरा, 45,000 इंटू 2/6, 2 एकम 2 3 6, तो 3 से काटो कितना आएगा? 15। वेरी सिंपल। तो बेटा ये 15,000 आ जाएगा अब। ठीक है, अब आप सोचोगे सर प्रोविजन यहां पे क्यों नहीं आया? एक तरीके से वो जो 15,000 है, देखो इसको हमने स्पेसिफिक रिजर्व की तरह यूज कर लिया। जर्नलिज्म में से 15,000 हमने प्रोविजन बना दिया। लॉस तो है नहीं ना, क्योंकि उसमें से यूज किया है। अगर इसमें से करते तो लॉस में डालते। समझ में आ गई बात? बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या है? डेटर के बाद कैश एट बैंक है, छोड़ दो, आगे आ जाओ नीचे। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,80,000। जरा देखना न्यू रेशियो दे रखा है। हाँ जी 5:4 दे दिया है। न्यू रेशियो इज 5:4। तो बेटा क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन फटाफट करो जरा, आओ। क्रेडिट डेबिट बताओ, ओल्ड रेशियो क्या है? 3 2 1।
ए बी सी 3:2:1, 3 2 5 और 1 6, 6 तिया हुए 18, 3 तिया 90, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 30। ठीक है जी, बेटा समझ आ रहा है यहां तक? ठीक, अब इसको कर लो 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 और 4 पता कितने होते हैं? 9, 9 से डिवाइड कर दो कितना आएगा? 20, 20 पंजे 100, 1 लाख, और इसका आ जाएगा 80,000। ठीक है जी, इसका 1 लाख और इसका 80। तो बेटा ये 10,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट, ये 60,000 से क्रेडिट, और ये 50,000 से। तो मेरे को एंट्री करनी क्या है? सिर्फ बी के अकाउंट में करनी है ना, तो बाय एज कैपिटल। बेटा एज कैपिटल में कितना आएगा जरा बताओ? 10,000। अब बाय सीज कैपिटल कितना? 50। भाई बी को तो 60,000 मिलना है ना जी, बात समझ में आई? क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला पॉइंट? कह रहा है सर ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, 25% जनरेशन हो गया, मोटर बाइक वैल्यूड 20,000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एक 20,000 रुपए की मोटर बाइक थी जो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी है, रिकॉर्ड कर दो। बेटा फायदा है नुकसान? एक मोटर बाइक यानी कि मोटरसाइकिल जो बुक्स में थी नहीं, अब पता चला रहे हमारी बुक्स में ये तो लिखी नहीं है, मिल गई, तो एसेट है ना जी, बढ़ गई। फायदा है नुकसान? फायदा। तो बेटर प्रॉफिट है, तो कह बाय इधर, बाय मोटर बाइक कितनी? बताओ नेक्स्ट। सारे पॉइंट हो गए जी, खत्म करो। चलो कितना आएगा जरा बताओ? इसका टोटल कर लो पहले। ये आ जाएगा कितना? 1,30,000। बेटा 1,30 में से माइनस कर दो कितना? 70। तो कितना आ जाएगा? 60। 60 ही आएगा ना जी, यहां कितना आ जाएगा? 60। बेटा बाय ए बी सी बताओ, ओल्ड रेशियो 30 20 10, 30,000 20,000 और 10,000। ठीक है जी, प्रॉफिट है लॉस है? इधर बचा लॉस है, तो कहां जाएगा इसके? डेबिट में। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? समझ में आ गई बात? सिर्फ बी का लेंगे ना, बाकियों का नहीं। ठीक है, आगे पढ़ो जी। और कोई पॉइंट है क्या? नहीं है? चलिए फिर इसको बैलेंस करो, ए को, बी का अकाउंट बैलेंस करो जल्दी। बेटा इधर का टोटल देखो कितना है? 3 20 और 60, 380, 395, 3,95,000 टोटल इधर का आ गया। तो इधर का भी कितना आएगा? 395। बेटा 395 माइनस 30, 95 माइनस 30 है जी 3,65,000। अच्छा नीचे एक पॉइंट लिखा है, उसको और पढ़ लो बेटा, एक चीज तो रह ही गई। कह रहा है नीचे लास्ट में कि जो इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ बी गिविंग हिम मोटर बाइक, बी को मोटर बाइक दे देना और उसका जो बैलेंस है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। ठीक है ना? तो बेटा पहले इसका जो पैसा है उसको किसको? मोटर बाइक को यहीं पे कर दो, या लोन अकाउंट में लेके जाके तब लिख देना, बात बढ़ाओ तो हम यहीं कर देते हैं ना। 2 मोटर बाइक लिख दो जी। समझ में आ रही है बात? कितने की थी मोटर बाइक? 20,000 की। तो लो 20,000 रुपए दे दो यहां से, लो बेचारे को। कितना? 20। अच्छा अब कितना बचा? हाँ तो 3,45,000 रुपये डाल दो इसमें फटाफट। 3,45 2 20 किस में डालोगे इसको? लोन अकाउंट में। किस में डालेंगे? बी के लोन अकाउंट में। क्लियर है बच्चों? एग्जीक्यूटर अकाउंट की तरह ही है ना, अभी बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट की तरह लोन अकाउंट अब बनाएंगे, फटाफट समझो। 345 की पेमेंट करनी है, कितनी बार में करनी है? बोला है ना क्वेश्चन ने, क्या बोला है? पढ़ो। कह जी इसको जो पेमेंट करनी है आपको वो 2 बार में उसमें करनी है, 1.5 लाख रुपए के हिसाब से करनी है।
1.5 लाख रुपए पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अंटिल नॉट पेड। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख की जाएगी, दूसरी कितने की जाएगी 1.5 लाख की, 3 लाख हो गए, विद इंटरेस्ट जाएगी वो समझ लो। तीसरी वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की जाएगी, फिर सिर्फ 45,000 प्लस 45,000 का ब्याज। ठीक है जी, तो बिल्कुल एग्जीक्यूटर अकाउंट की तरह बनेगा लोन अकाउंट। ठीक है, आओ फटाफट से फॉर्मेट बनाते नीचे, और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर लो। पर्टिकुलर अमाउंट डेट खत्म। बेटा बीज लोन अकाउंट, यहां पे आएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, बाय, ये डेट बताना, डेट क्या थी 1 अप्रैल 2019। ठीक है जी, 1 अप्रैल 19 को यहां पे बताओ जी। बाय एंट्री क्या करी थी हमने बेटा, कैपिटल में क्या एंट्री करी थी, 2 बीज लोन। तो बीज लोन में क्या हो जाएगी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना 3,45,000 है ना। अब हम इसको एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कब देंगे अब, अगर 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ है तो बेटा साल खत्म कब होगा, 31 मार्च को। 6 महीने नहीं जी, साल भर में देना है। ठीक है ना, तो बेटा 31 मार्च को पहले क्या दो ब्याज, तो 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट बताओ जी कितना, इसका 10% बोला है ना जी, तो 34,500। तो बेटा 31 मार्च को इधर क्या कर दो, वेरी सिंपल सर, पेमेंट कर देंगे टू बैंक। बताओ कितने की है, 1,50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 34,500 का ब्याज, टोटल कितना हो गया 1,84,500। कोई दिक्कत बेटा, ईयर खत्म हुआ है तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी या नहीं, करो जल्दी बताओ करके। 3,45 प्लस 34,500 कितना हो जाएगा, 3,79,500, 379,500। तो यहां भी कितना 379,500। बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो तो टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, बताओ जी 1,95,000 आ जाएगा ना, समझ में आ रही है बात, 195। तो 31 मार्च 20 को बेटा ये 1 अप्रैल आ गई यहां पे, 1 अप्रैल कौन सी 20 ही आएगी ना जी, 1 अप्रैल 20 ही आएगी यहां पे। तो कितना आएगा बताओ, बाय बैलेंस बीडी कितना 1,95,000। अब बेटा फिर 31 मार्च को क्या लगेगा, 31 मार्च 21 को लगाएंगे फिर से ब्याज। अब ब्याज किस पे लगाओगे, इस पे 195 पे, जो पैसा पूरे साल यूज किया है। तो कितना आएगा 19,500। तो यहां पे 31 मार्च 20 को 21 को क्या करोगे अब पेमेंट, तो टू बैंक। बताओ जी कितना पे करोगे सर, 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस 19,500 को ब्याज। तो बताओ कितना आएगा 169,500। समझ में आ रही है बात, इसका टोटल कर लो, बैलेंसिंग करेंगे 31 मार्च को ही। बताओ जी कितना आएगा, 2,14,500 आ जाएगा शायद। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ बेटा अपनी, 2,14,500 बेटा 45,000 बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी। समझ में आ रही है बात, 31 मार्च 21 को बेटा 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस बीडी कितना। अब लास्ट ईयर का आप लोग अपने आप करेंगे, हो जाएगा ना, 45,000 पे क्या लगाएंगे ब्याज। समझ में आ रही है बात, 4,500 का, और फिर उसकी क्या कर दोगे पेमेंट कर दोगे। तो इतना करा दिया मैंने, इसके बाद इसको पूरा कर लेना अपने आप, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2022 को हमारा ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा फाइनल।
बताओ जी, कोई दिक्कत? ये आपका इसका छोटा सा सॉल्यूशन 6 नंबर का क्वेश्चन है जी। तो इस बार ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक कर लेना। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? तो आज था हमारा डे नंबर 9, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं डे 10 में, ठीक है बेटा। अब तक की जितने भी वीडियोस हैं इनको सिक्वेंसली देखते रहो, अच्छे से क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।